नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश वेदर पर आप सभी भाइयों का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखें दोस्तों, मध्य प्रदेश के आसपास तो देखिए जो सिस्टम है वो लगभग राजस्थान के भागों पर है, अन्यथा कोई ऐसा मौसमी सिस्टम मध्य प्रदेश के आसपास के भागों पर नहीं है जिसकी वजह से मध्य प्रदेश के ज्यादातर भागों पर बारिश की गतिविधियां हो। देखिए काफी भाइयों के कमेंट आए हैं, उन्होंने कहा है कि सर पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश की गतिविधियां काफी कम हो रही है, उत्तरी पूर्वी भागों पर हो रही हैं, तो यहाँ पर कब तक होने के आसार हैं। तो देखे दोस्तों, यहाँ पर जो संभावनाएं हैं, जो पश्चिमी मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग है, यहाँ पर कुछ समय बाद जो है बारिश होने की संभावना बनेगी। अभी फिलहाल तो नहीं है, अभी तो यानी कि खंड वर्षा एक तरह से होने की संभावना बनी रहेगी, यानी कि कुछ भागों पर हो गई, कहीं पर नहीं हुई, कहीं पर धूप देखने को मिल गई, तो इस तरह की संभावनाएं वहां पर रहेंगी। फिलहाल एक सर्कुलेशन, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि राजस्थान के भागों पर है और इसी की वजह से कुछ मॉइस्चर मध्य प्रदेश के भागों पर आ रहा है और बारिश की गतिविधियां हो रही है। मानसून की अक्षय रेखा लगातार ऊपर जो है बढ़ती जा रही है उत्तर प्रदेश और बिहार के भागों की तरफ, लेकिन जो मॉइस्चर ये आ रहा है, मॉइस्चर आने की वजह से बारिश की गतिविधियां हो रही है। लेकिन कल से यानी कि 13 अगस्त से पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ भागों पर बारिश बढ़ने की संभावनाएं हमें यहाँ पर नजर आ रही है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर कुछ अधिक यहाँ पर आएगा। सर्कुलेशन ये कुछ थोड़ा सा सक्रिय होगा, ताकतवर होगा, तो अधिक मात्रा पर यहाँ पर मॉइस्चर पहुंचेगा, जिसकी वजह से पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश बढ़ेगी। और एक सर्कुलेशन के बनने की भी संभावना है कि 24 घंटों के दौरान भारत के पूर्वी राज्यों पर यहाँ पर नजर आ रही है कि यहाँ पर एक सर्कुलेशन भी बन सकता है, डेवलप हो सकता है। तो दोस्तों 13 अगस्त की वेदर रिपोर्ट देखने से पहले देखेंगे कि पिछले 24 से 36 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश के किन किन भागों पर किस तरह की बारिश की गतिविधियां जो है देखने को मिली। तो देखें दोस्तों, फिलहाल 46 मिलीमीटर निवारी के भागों पर हुई है, 16.1 मिलीमीटर रीवा के भागों पर हुई है, 17.8 मिलीमीटर सागर के भागों पर हुई है, 13.8 मिलीमीटर बारिश यहाँ पर सिद्धि के भागों पर हुई है, 30.2 सिंगरौली के भागों पर हुई है। और जो पश्चिमी मध्य प्रदेश के भाग है तो यहाँ पर 23.3 बैतूल के भागों पर, 25.3 भिंड के भागों पर, 45.4 हुई है बुरहानपुर के भागों पर, 26.8 मिलीमीटर दतिया के भागों पर, 51 मिलीमीटर गुना के भागों पर हुई है, यानी कि काफी अच्छी बारिश गुना के भागों पर हुई है। और 31.3 मिलीमीटर ग्वालियर के भागों पर हुई है और 12.8 मिलीमीटर जबलपुर के भागों पर, 22 मिलीमीटर बारिश हुई है छिंदवाड़ा के भागों पर और 14.2 मिलीमीटर है मुरैना के भागों पर। यानी कि ये पिछले 24 से 36 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश के इन जिलों पर बारिश की गतिविधियां, इतने mm बारिश जो है वो देखने को मिली है। तो इस तरह से फिलहाल बारिश की गतिविधियां मध्य प्रदेश के भागों पर हुई है। और आइए अब देखते हैं कि 13 अगस्त में मध्य प्रदेश के किन किन भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप यहां पर देख पा रहे हैं, मध्य प्रदेश के भिंड, ग्वालियर, मुरैना, दतिया, श्योपुर, शिवपुरी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि, उमरिया, शहडोल और अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, सागर के और भोपाल, विदिशा, गुना, आगर मालवा, राजगढ़ के आसपास के भागों पर हल्की बारिश या 1-2 भागों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। और देखिए मैं आप सभी भाइयों को ये पहले ही बता दूं कि ये पूरे के पूरे जिले पर बारिश नहीं होगी, खंड वर्षा है। कोई मौसमी सिस्टम ऐसा तो नहीं है कि वो मध्य प्रदेश के भागों पर है और लगातार बारिश कर रहा है। ये है दोस्तों खंड वर्षा, यानी कि दूसरे राज्य पर मौसमी सिस्टम बना हुआ है, वहां से कुछ मॉइस्चर आकर मध्य प्रदेश के भागों पर कर रहा है। तो कुछ भागों पर हो गई और कुछ पर रह गई, कुछ पर सिर्फ बादल ही आकर निकल गई, इस तरह की वर्षा है कि खंड वर्षा इसको बोलते हैं, कि कहीं पर हो गई और कहीं पर नहीं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि पूरे के पूरे जिले पर ही, जैसा कि भिंड, ग्वालियर, मुरैना, दतिया, इन सभी जिलों के पूरे जिले पर ही बारिश की गतिविधियां हो, ऐसा नहीं है। कुछ भागों पर होगी और कुछ पर जो है रह जाएगी। अब इसके अलावा देखें दोस्तों, नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, धार, अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, बैतूल, धार और खंडवा, खरगोन के आसपास के भागों पर भी यहाँ पर थोड़ी सी संभावना बारिश की कम रहेगी। और कुछ इलाकों पर मौसम साफ भी देखने को मिलेगा, धूप भी देखने को मिलेगी, लेकिन कुछ बादल भी कुछ भागों पर आएंगे और बारिश की गतिविधियां भी 1-2 भागों पर यहाँ पर देखने को मिल सकती है। संभावना हालांकि थोड़ी सी कम है, संभावना जो है वो इधर इधर के भागों पर है। तो इस तरह से मध्य प्रदेश राज्य का मौसम जो है वो रहेगा। आने वाली 13 अगस्त में बारिश जो बढ़ेगी वो पूर्वी मध्य प्रदेश के और मध्य भागों पर बढ़ने का आसार है। और जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया कि यहाँ पर मौसम साफ रहेगा, जरूरी नहीं है कि यहाँ पर भी देखिए कुछ भागों पर बारिश होने की संभावना है। इन इलाकों पर भी, इन जिलों के कुछ भागों पर, हिस्सों पर
बन सकती है। तो इस तरह से 13 अगस्त में मौसम रहेगा। 14 अगस्त में भी पूर्वी मध्य प्रदेश के कई भागों पर बारिश होगी, उत्तरी पर होगी, पश्चिमी पर थोड़ी सी संभावनाएं कम रहेगी, बादलों की आवाजाही लगी रहेगी, बारिश 1-2 भागों पर जो है होने की संभावनाएं भी बन सकती हैं। 15 अगस्त में भी पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश होगी, उत्तरी भागों पर होगी, और यहाँ पर 16 अगस्त में भी मध्य प्रदेश के कई भागों पर बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेगी। तो बारिश तो चलती रहेगी काफी लंबे समय तक, कभी पूर्वी भागों पर, कभी उत्तरी भागों पर, कभी मध्य भागों पर, कभी थोड़ा सा दक्षिणी भागों पर रुख होगा। तो ये काफी लंबे समय तक चलेगी। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतनी जानकारी। एक नए अपडेट के साथ मध्य प्रदेश भाइयों से फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी दोस्तों नमस्कार।